study about the process of development. ठीक है, process है, that's why we have to written in the flow chart. One by one, I will explain the stages and the steps which is including under the development process. So here the first step which is important and starting step for development, that is the analysis of development need. As I told you earlier कि भाई जब भी आप कोई प्रोसेस लिखते हैं या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रोसेस आपको एग्जाम में लिखने को आती है, तो आप जो फर्स्ट स्टेप होती है इट विल ऑलवेज बी डिटरमाइनिंग, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, नीड, ये फर्स्ट पॉइंट में इन्वॉल्व स्टेप होती है ना। मतलब सबसे पहले जब आप प्रोसेस की बात करते हैं या किसी प्रक्रिया को आप पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं, उसको समझते हैं, तो सबसे पहले उसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है वो आइडेंटिफिकेशन की होती है। डिटरमाइनिंग, रिकॉग्नाइजिंग, एनालिसिस, कुछ भी कह सकते हैं आप, है ना, इन चारों में से। मतलब कुल मिला के आपको नीड पता करने की ज़रूरत होती है कि भाई अगर आपको डेवलपमेंट करना है, ट्रेनिंग देना है, प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, ठीक है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इट्स एनालिसिस। हियर अगेन वी विल डू फॉर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट व्हाट, दैट इज द एनालिसिस। हम सबसे पहले जब डेवलपमेंट की बात करेंगे, दैट मीन्स कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है एम्प्लॉयज़ का, हमारे ह्यूमन रिसोर्स का, सो हमें नीड, आवश्यकता पता करनी होगी कि भाई डेवलपमेंट की क्या आवश्यकता है। डेवलपमेंट की आवश्यकता को आपको विश्लेषण करना पड़ेगा कि भाई ट्रेनिंग देने के बाद आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आफ्टर दिस टॉपिक। ओके, तो अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर आप विकास करना चाहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द नीड बिहाइंड इट कि भाई क्या आवश्यकता है। ट्रेनिंग से काम नहीं चला, व्हाई वी हैव टू नीड फॉर प्रोवाइडिंग द डेवलपमेंट टू आवर एम्प्लॉयज, टू आवर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उसकी जो नीड है वो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि भाई डेवलपमेंट की नीड एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों होती है। डेवलप आपने नीड पता कर ली, आपने विश्लेषण कर लिया कि भाई ये रीज़न है जिस वजह से वो प्रमोशन के रिगार्डिंग हो गए, वो ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग हो गए, या वो ओल्ड जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको यंगर टैलेंट से रिप्लेस करने के रिगार्डिंग हो गई। जो भी नीड है डेवलपमेंट की वो आपने आइडेंटिफाई कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप पे फिर आप क्या करेंगे, चेकिंग प्रेजेंट मैनेजरियल टैलेंट। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि जो भी आपका मैनेजरियल टैलेंट है, दैट मीन्स द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन द मैनेजरियल लेवल, या जो प्रबंधकीय काम करते हैं लोग, उनके टैलेंट को क्या करना, चेकआउट करना कि हाउ दे आर कंफर्टेबल फॉर टेकिंग good decisions, how frequently they are taking the decisions, how much their relationship is showing with the their co-workers, their followers, their employees। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनका हाउ दे विल डील विद द प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ है। मतलब कुल मिला के आपको उनका मैनेजरियल टैलेंट क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, चेक करना होता है कि भाई हमारे यहाँ जो मैनेजरियल लेवल पर एम्प्लॉय कर रहे हैं, दे आर टू मच टैलेंटेड, है ना, अच्छे टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ, दोज हु आर वर्किंग इन आर ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके मैनेजरियल टैलेंट को आप आइडेंटिफाई करने के लिए और क्या चीज़ें कर सकते हैं कि उनके पास रिकॉर्ड को आप चेक करिए, उनके पास रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, मार्केटिंग, सेल्स, जिससे भी टॉपिक से रिलेटेड आप टैलेंट चेक करना चाहें, वो उनके रिजल्ट को इवेल्युएट करके कर सकते हैं कि भाई किसी मैनेजरियल लेवल के व्यक्ति से हमको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिली है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ी है, एफिशिएंट रिजल्ट रहे हैं, वी आर टू मच सक्सेस, गेटिंग टू मच सक्सेस फॉर अचीविंग द एंटायर रिजल्ट और अचीवमेंट्स। सो हियर वी कैन चेक आउट द मैनेजरियल टैलेंट। इन नेक्स्ट स्टेप, प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय। ठीक है, अब आपको किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट, है ना, कोई भी एक व्यक्ति के विकास से संबंधित जो जानकारियाँ होंगी, ठीक है, आपको उनको क्या करना है, प्रिपेयर करना है कि भाई एक इंडिविजुअल है, एक, क्योंकि सिर्फ यहाँ आपको एक के बेसिस पर समझना है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत संख्या में
एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करते हैं। तो हर इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए आपको इन्फॉर्मेशन क्या करनी होती है, प्रिपेयर करनी होती है कि भाई ये एम्प्लॉय है, इसकी स्किल्स इतनी है, इनका नॉलेज इतना है, इनका जो प्रोडक्शन रहा है, इनकी कैपेबिलिटी, इनकी एबिलिटी, इनकी परफॉर्मेंस, रिजल्ट, सारी चीज़ आप क्या करते हैं उस इंफॉर्मेशन में इंक्लूड करते हैं कि भाई कोई एम्प्लॉय है तो उसकी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी परफॉर्मेंस को, जो उन्होंने प्रोडक्शन में रहते हुए रिजल्ट्स दिए हैं, किसकी सेल्स कितनी हुई है, कौन सेलिंग में बहुत अच्छा है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो हु द एम्प्लॉयज those who are too much experienced, updating their knowledge, they are the quick responser। तो इस तरीके से आप उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उससे जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ होती हैं उनका इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके यू आर प्रिपेयरिंग documents। Next is the planning individual development program। Whenever you are preparing the information regarding each individual's development, then you will conducting or organizing the development program, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्लान इट, सबसे पहले। उसके बाद आप जब आपने जानकारी को पता कर लिया, एनालिसिस कर लिया, अब आप अगले नंबर पे क्या करेंगे, तो भाई इंडिविजुअल के डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड प्लानिंग आपको करनी है कि आपने देखा कि कौन व्यक्ति कितना डेवलप है, कौन व्यक्ति को थोड़े से डेवलपमेंट की आवश्यकता है, और कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको किसी भी तरीके की नीड नहीं है, वो बिल्कुल अप टू डेट है, उसमें किसी भी तरह का हमको डेवलपमेंट करने की एट प्रेजेंट आवश्यकता नहीं है, फ्यूचर में होगी तब देखे जाएंगे। तो उस तरीके से आपने क्या कर लिया कि जिन इंडिविजुअल को डेवलपमेंट प्रोग्राम सेशन अटेंड करने की आवश्यकता है उसके लिए अब आप प्लानिंग करना स्टार्ट कर लेंगे कि मान लो आपके 500 जो एम्प्लॉयज़ थे दे आर वर्किंग, अब 500 एम्प्लॉयज़ में से आपने सभी के इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके प्रिपेयर कर लिया। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आपने आइडेंटिफाई करा कि भाई 300 एम्प्लॉयज़ आपको इस तरीके के मिले हैं जिनको आपको डेवलपमेंट प्रोग्राम में अटेंड होने के लिए क्या करना है, मोटिवेट करना है, या इनका डेवलपमेंट आप करवाना चाहते हैं। तो यू विल प्लान फॉर दिस 300 एम्प्लॉय फॉर व्हाट, फॉर दैट डेवलपमेंट सेशन, है ना, फॉर दैट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आप इन 300 एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करेंगे, डेवलपमेंट से जो भी रिलेटेड सेमिनार्स होंगे या थ्रू विच वे यू आर प्रोवाइडिंग और यू आर गिविंग द डेवलपमेंट टू देम, आप उस तरीके के प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए उन्हें मोटिवेट करेंगे और उनके डेवलपमेंट सेशन में आप इन एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, अब ये काम जो करता है ये HR हेड करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एस्टैब्लिशिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्लानिंग के बाद क्या आ गया, आपने प्लान कर लिया कि भाई 300 वर्कर्स को हमें डेवलपमेंट सेशन जो है वो करवाना है। अब इसके बाद प्लानिंग होने के बाद यू विल एस्टैब्लिश द डेवलपमेंट एज वेल एज द प्लानिंग प्रोग्राम। आप उसमें डेवलपमेंट ट्रेनिंग जिस तरीके से भी आप एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल डेवलप देयरसेल्फ, वो अपने आप का खुद ही क्या करेंगे, विकास करेंगे। बिकॉज ट्रेनिंग सेशन में उनको जितने भी तरह के स्किल्स को सीखने की आवश्यकता है, उन्हें सेल्फ मोटिवेशन की आवश्यकता है, उन्हें कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है, को वर्कर्स के साथ फैमिलियर होने की उन्हें नीड है, या जिस भी तरीके की नीड है तो यू विल प्रोवाइड इट इनटू देयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो प्लानिंग के बाद नेक्स्ट चीज आती ही हमारी एस्टेब्लिशिंग है। आपने प्लान कर लिया 300 एम्प्लॉयज़ के लिए, नाउ यू विल स्टार्ट टू गिविंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद लास्ट चीज़ क्या होती है, इवेल्युएटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो भी आपका इवेल्युएशन प्रोग्राम रहा, जो भी आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम रहा है, यहाँ पर अब आप उसका क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन करेंगे मतलब क्या करेंगे कि आप उन चीज़ों को पता करेंगे। किस तरीके से पता करेंगे कि भाई हमने 45 दिन का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सेशन रखा था, अब 45 डेज, 30 डेज, 2 मंथ्स, जो भी आपका एक क्राइटेरिया था, जो भी आपका ट्रेनिंग पीरियड था, तो उसमें आपने ट्रेनिंग देने के बाद जब एम्प्लॉयज़ आते हैं, ठीक है, दे आर कमिंग विद देयर अपडेटेड नॉलेज, दे आर नाउ इम्प्रूविंग देयर स्किल्स। जिन भी चीज़ों को वो सीख कर आते हैं, अपने अंदर इम्प्लीमेंट करके आते हैं, नए नॉलेज को वो लेकर आते हैं, अपने एक्सपीरियंस को वो इम्प्रूव करके आते हैं, नॉलेज को अपडेट करके आते हैं। नाउ यू हैव टू डू देयर इवेल्युएशन। अब आपको उनका मूल्यांकन करना है, ठीक है, कि भाई ट्रेनिंग के पहले, डेवलपमेंट सेशन के पहले उनके क्या रिजल्ट्स थे। अगर कोई कोवर्कर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं था, नाउ यू विल इवेल्युएट फ्रॉम देम। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, जो आपने इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करी थी वहाँ से आपने पता कर लिया कि भाई इन 300 में से कम
मान लो कि 75 एम्प्लॉयज ऐसे थे दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल व्हाइल दे आर वर्किंग विद देयर कोवर्कर्स, ठीक है। तो आप अब इन 75 लोगों को किस वे में क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे, क्योंकि बिकॉज आपके पास डाटा है, आपने ये पता लगाया था कि भाई इसको डेवलपमेंट की इसलिए आवश्यकता है बिकॉज ही इज नॉट डूइंग वर्क विद देयर कोवर्कर्स कंफर्टेबली, नहीं काम कर पाता है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं अच्छी बैठती है। तो ट्रेनिंग लेने के बाद जब व्यक्ति मोटिवेट होकर आया है कोवर्कर्स के साथ बहुत अच्छा या जो प्रॉब्लम है अपनी सॉर्ट आउट करके आया है, तो आप इन 75 लोगों का इवेल्युएशन किस बेसिस पे करेंगे, यही कि नाउ हाउ दे आर फीलिंग व्हाइल वर्किंग विद देयर कोवर्कर्स, है ना। उस चीज़ को अब आप धीरे धीरे इवेल्युएट करना स्टार्ट करेंगे। सपोज कुछ लोगों के डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा क्या थी, पुअर थी, सो वेन एवर दे आर गेटिंग देयर सेशंस, है ना, उन्होंने सेशन जब अटेंड कर लिया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, नाउ यू विल आइडेंटिफाई देम कि भाई इनका अब जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, हाउ क्विकली दे आर टेकिंग द डिसीजंस नाउ। तो जो व्यक्ति, जो इंडिविजुअल जिस भी फील्ड में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए आपने जिन्हें सिलेक्ट किया था, अब आप उसी बेसिस पर उनका इवेल्युएशन क्या करते थे, स्टार्ट करते थे, ताकि अब आपको पता चल सके कि भाई जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, या जस्ट हमने सिर्फ हमारे टाइम कंज्यूमिंग एक वो प्रोसीजर रह गई, नहीं। जब आप इवेल्युएट करेंगे, जब आपको पहले से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, तब आप ये कह सकते हैं कि नाउ योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड सक्सेसफुली रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। These are the points of the differences on which we have to find out or we will have to study on this basis कि भाई डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में जो डिफरेंस होता है तो वो किन बेसिस पर होता है। तो पर्टिकुलर इन पॉइंट से रिलेटेड वेन एवर यू हैव रिटन द डिफरेंसेस, तो मस्ट यू हैव टू राइट द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस। ये बेसिस, ये कंटेंट जिनको हम बोलते हैं, ये डिफरेंस का लिखना आपको जरूरी है कि भाई जब आप दोनों में अंतर बता रहे हैं तो आप किस आधार पर बता रहे हैं। अभी इसके पहले जब आपने 12th तक कोई डिफरेंस लिखे होंगे तो जनरली दो आप पार्टीशन करते हैं, जिन दो चीज़ों में टॉपिक में आपको अंतर लिखना होता है, यू हैव टू राइट। लेकिन अब वेन एवर वी आर रिटन द आंसर्स इन आर आंसर शीट, तो यू मस्ट हैव टू राइट द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस कि आप किन आधार पर दोनों का अंतर समझा रहे हैं। तो ये डिफरेंस के पॉइंट लिखना आपको जरूरी है, ठीक है। अब पहला जो है वो कंटेंट है। तो कंटेंट में ट्रेनिंग को देखते हैं कि भाई ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में जो अंतर है वो कंटेंट के आधार पर कैसा है। तो इसमें है टेक्निकल एंड मैकेनिकल ऑपरेशन। जब आप ट्रेनिंग किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसका जो मेन कंटेंट क्या होता है कि उसके टेक्निकल और मैकेनिकल स्किल्स को, ऑपरेशंस को क्या करना, इम्प्रूव करना। लेकिन जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में कॉन्सेप्चुअल, फिलोसॉफिकल और थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट्स हैं वो व्यक्ति को क्या करे जाते हैं, सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप ट्रेनिंग देंगे तो वो मैकेनिकल और टेक्निकल वे में होंगे, ऑपरेशन के वे में होंगे। जब आप किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट करते हैं तो वो थ्योरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल और फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स होते हैं। अगला आधार क्या है, क्या अंतर है, पार्टिसिपेंट्स। अब भाई ट्रेनिंग में कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो ट्रेनिंग के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं दे आर नॉन मैनेजरियल पर्सनल, ठीक है। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज। जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो आप किन व्यक्तियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन है इसके जो एम्प्लॉय है, किन लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो लोग नॉन मैनेजरियल व्यक्ति होंगे। और जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट के लिए सारे मैनेजरियल पर्सनल्स को, पर्सनल बोले तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय, है ना, कोई व्यक्ति के हम पर्सनल, पर्सनल मतलब यहाँ वो नहीं पर्सनल निजी, यहाँ पर्सनल का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल से ना, स्पेलिंग में डिफरेंस है, याद रखना। तो ये जो पर्सनल्स होते हैं ये मैनेजरियल पर्सनल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं जो डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। और ट्रेनिंग में जितने भी नॉन मैनेजरियल पर्सनल्स, एम्प्लॉयज, इंडिविजुअल्स होते हैं सभी को ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है कि भाई ट्रेनिंग का टाइम पीरियड क्या होता है, तो ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म रहता डेवलपमेंट रहता है वो लॉन्ग टर्म चलता है, क्योंकि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस, है ना, बताया था टीचर्स में अपन ने पढ़ा था
तो जो डेवलपमेंट है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है, कभी खत्म नहीं होती है, इसलिए आप इसको लॉन्ग टर्म या नेवर एंडिंग प्रोसेस कह सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो लंबा रहता है, ट्रेनिंग का शॉर्ट टर्म रहता है। फिर इनिशिएटिव, अब इनिशिएटिव ट्रेनिंग में कौन लेते हैं? सो फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सटर्नल मोटिवेशन, जितने भी एक्सटर्नल्स होते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, सो दे आर गेटिंग द मोटिवेट, है ना, उनको मोटिवेट करना। लेकिन ट्रेनिंग में हम करते हैं मोटिवेट कि एक्सटर्नली हम उनको मोटिवेट करके काम करना सिखाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है? फ्रॉम इंडिविजुअल हिमसेल्फ इंटरनल मोटिवेशन, जो इंडिविजुअल एक सिंगल एम्प्लॉय होगा तो वो इंटरनली अपने आप को क्या करेगा? ग्रो अप करेगा, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो मोटिवेशन है वो इंटरनल अंदर से क्या होगा? मतलब क्या कह सकते हैं कि ग्रो होगा कि भाई मैं अब जब मेरा डेवलपमेंट हो गया, मुझे पब्लिक के बीच में बोलने में डर लगता था, अब डेवलपमेंट सेशन के दौरान में कितने भी जनता मेरे सामने बैठी हो मैं बोल सकता हूँ, है ना, मैं इनिशिएटिव ले सकता हूँ बोलने का, आगे आ सकता हूँ बिना किसी की मदद के। तो उसने व्यक्ति ने, इंडिविजुअल ने अपने आप को अंदर से सेल्फ मोटिवेट किया है। तो ट्रेनिंग जो होती है वो मैनेजमेंट एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए होती है, और जो डेवलपमेंट होता है वो किसी भी इंडिविजुअल का इंटरनली मोटिवेशन होता है, अंदर इंटरनल टाइप से। फिर नेक्स्ट है पर्पस। तो ट्रेनिंग का क्या पर्पस है? तो स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल, कि भाई अगर हमारा जो कंपनी है वो कुरियर का डिलीवरी करती है सिर्फ, तो अब कुरियर की डिलीवरी करने में ट्रेनिंग का पर्पस क्या होगा? कि भाई इंडिविजुअल की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, वो फैमिलियर हो जिस सिटी में वो काम करने जा रहा है, क्योंकि कुरियर जब आप किसी को डिलीवर करते हैं तो आपको उस सिटी का नॉलेज होना चाहिए कि भाई कौन सी कॉलोनी कहाँ है, कैसा क्या है, फाइंड आउट करते आना चाहिए आपको। वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज चलती हो उस पर आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप इसलिए किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपकी कुरियर से रिलेटेड आपकी बहुत बड़ी क्या है, एंटरप्राइज है, तो आप उसको जॉब रिलेटेड स्किल को ही फिर आप सिखाएंगे कि भाई लोगों को कम्युनिकेट करना किस तरीके से करना है, कैसे डिलीवर करना है आपको प्रोडक्ट, आपको सारी चीज़ें आपको उसमें कम्युनिकेशन में ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल को किसी का काम है भाई कि मार्केटिंग करना, तो मार्केटिंग में ट्रेनिंग उसको कैसे देंगे कि डोर टू डोर जाकर आपको किस तरीके से पहला अपना इंट्रोडक्शन देना है, कैसे कस्टमर को आपको कॉन्फिडेंस में लेना है, फिर आपको कैसे यूटिलिटी उसकी समझानी है ताकि कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे। तो वहाँ पर आप ट्रेनिंग क्यों देंगे? मार्केटिंग की स्किल सिखाने के लिए। कुरियर वाला अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है अपने न्यू एम्प्लॉयज़ को, तो वो कम्युनिकेट करना सिखाएगा, वो फैमिलियर लैंग्वेज पर वर्क करेगा जो भी उस सिटी में लोकल लैंग्वेज चलती हो। तो भाई हर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जिस काम को किया जाता है, जैसे दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू द टीचिंग, तो यहाँ पर अगर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी तो डेफिनेटली उनके सेल्फ मोरल को, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके जो एंथुसियाज्म है उसको और ग्रो करने के लिए, उनके टीचर से रिलेटेड मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर हॉस्पिटल्स के स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है तो अपने पेशेंट के लिए दी जाएगी। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था जिस काम को कर रही है या जो काम जिस संस्था में हो रहा है, तो उसको एम्प्लॉय को उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। आप नर्सिंग स्टाफ को टीचिंग करना तो नहीं सिखाएंगे ना कि भाई पेशेंट को पढ़ाना थोड़ी ना उसको, और टीचर को ना ही नर्सिंग की ट्रेनिंग देंगे कि भाई कल से आपको किसी को सलाइन लगाना पड़े तो आप कैसे लगाओगे। तो इसको सिर्फ इतना समझो कि पर्पस जो ट्रेनिंग का होता है वो क्या होता है कि जॉब रिलेटेड होता है, आपका जो जॉब है उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो आपका जॉब नहीं है वो ट्रेनिंग आपको कभी नहीं दी जाएगी। और डेवलपमेंट में क्या होता है कि टोटल पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि आप मार्केटिंग के एम्प्लॉय हैं, आप नर्सिंग स्टाफ हैं, आप टीचर हैं, आप मार्केटिंग हेड हैं, वहाँ ये नहीं देखा जाएगा। वहाँ ओवरऑल आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। उसमें टोटल पर्सनालिटी आ जाती है हर इंडिविजुअल की। तो ट्रेनिंग का पर्पस हो गया कि भाई जॉब रिलेटेड स्किल्स को इम्प्रूव करना, बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट, सो द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इज improving the total personality of the individual. Last passage is nature of the process. तो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस का प्रक्रिया की जो प्रकृति है वो क्या है, रिलेटिव प्रोसेस टू मीट करंट नीड। ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है कि भाई आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के करंट में जो आवश्यकता है, जो नीड है, उनको
प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। और डेवलपमेंट क्या होता है? तो डेवलपमेंट प्रोएक्टिव प्रोसेस टू मीट फ्यूचर नीड। डेवलपमेंट जब हम ओवरऑल पर्सनालिटी का करते हैं तो डेफिनेटली वी गेट द रिजल्ट लॉन्ग टाइम फॉर द फ्यूचर, फॉर फुलफिलिंग द फ्यूचर नीड, कि भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप किसी भी इंडिविजुअल का क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिस, the 6 bases we have studied on which the training and development is the categorized into different category, or the procedure or the meaning, nature, everything is different of training and development, which we have studied on this 6 bases. This topic is completed. In our next video we will pick the next topic.